नमस्कार। प्रीलिम्स फैक्ट की इस श्रृंखला में आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य केवल ये है कि आपके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए और प्रीलिम्स को आप बड़ी ही आसानी से क्रैक कर पाएं। 2-3 बार अगर आप हमारे वीडियो को रिवाइज करके देखेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ई प्रौद्योगिकी पोर्टल। आपको बता दें कि प्रश्न पूछा जा सकता है कि ई प्रौद्योगिकी पोर्टल किसके द्वारा बनाया गया है, किस चीज से संबंधित है तथा इसका काम क्या हो सकता है। इस प्रकार के प्रश्न आम होते हैं यूपीएससी जैसी परीक्षाओं में। तो आपको बता दें कि ई प्रौद्योगिकी पोर्टल किसानों की सहायता के लिए बनाया गया एक पोर्टल है। जैविक खेती को मजबूत बनाना इसका प्रमुख कार्य है। जैविक उत्पादों में ऑनलाइन ट्रेडिंग का कार्य इसके लिए महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है। इस पोर्टल को इलेक्ट्रॉनिक एंड सूचना प्रौद्योगिकी डिपार्टमेंट द्वारा बनाया गया है। इन 3 या 4 बातों को अगर आप ध्यान में रखते हैं तो इससे रिलेटेड अगर कोई प्रश्न आता है तो उसमें आपको इसको हल करने का एक जो सही क्रम है या एक कह सकते हैं कि पॉइंट जिसको आप ढूंढ रहे होते हैं वो आपको मिल जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी द्वारा इसे गठित किया गया है। जीरो बजट प्राकृतिक खेती को भी इसमें शामिल किया गया है। दोस्तों आपको बता दें कि जीरो बजट प्राकृतिक खेती जिसे कि जुलाई 2019 के बजट के अंदर शामिल किया गया था, उसको ई प्रौद्योगिकी पोर्टल के अंदर इसे भी शामिल किया गया है। आइए जानते हैं कि जीरो बजट प्राकृतिक खेती क्या होती है। जीरो बजट प्राकृतिक खेती दरअसल जैसे कि आपको पहले ही बताया कि इसे वर्ष 2019 के बजट के अंदर लाया गया था। प्राकृतिक उर्वरकों का इस्तेमाल करके जिस खेती को किया जाता है वो जीरो बजट प्राकृतिक खेती में काउंट की जाती है। इस खेती के कई सारे फायदे होते हैं, जैसे कि इसमें जो उर्वरक होते हैं उनका इस्तेमाल सबसे कम होता है तो लागत कम आती है। इसमें जो पौष्टिकता है वो ज़्यादा होती है इस कंपैरिजन टू जो खाद का इस्तेमाल किया जाता है उसके अकॉर्डिंग इसमें जो प्रोटीन होते हैं वो ज़्यादा पाए जाते हैं। सिंचाई के लिए वर्षा आधारित जल क्षेत्रों को एकीकृत करके खेती प्रणाली का विस्तार किया जाता है। तो प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है और आपको बता दें कि ये सभी जगह बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू में भी। इसका इस्तेमाल आप यदि कहीं आंसर राइटिंग कर रहे हैं जहां पर कृषि से रिलेटेड जानकारी दी जा रही है तो उसमें आप कर सकते हैं। निबंध अगर कोई आप लिख रहे हैं जहां पर कृषि को बढ़ावा देने से रिलेटेड कोई भी टॉपिक आप लिख रहे हैं तो आप इस पॉइंट को भी ऐड कर सकते हैं। और आपको बता रहे हैं कि यदि आप इस प्रकार के पॉइंटों को ऐड करते हैं तो ही आपको एक अच्छे मार्क्स मिलने की संभावना रहती है। आई थिंक यू आर अंडरस्टैंड गाइस। इसके अलावा गैर फसल मौसम में बहुस्तरीय फसल यानी कि मधुमक्खी पालन जैसी जो ऊर्जा उत्पादन है उन सबको बढ़ावा देना। तो फ्रेंड्स ये जो सारे पॉइंट्स हैं ये सभी इलेक्ट्रॉनिक प्रौद्योगिकी के अंदर काउंट किए जा रहे हैं। तो जब हम इलेक्ट्रॉनिकी प्रौद्योगिकी को पढ़ रहे हैं तो इन सभी पॉइंट्स को हमें अच्छे से कंसेप्ट को क्लियर करते हुए ध्यान रखना चाहिए। और इस वीडियो को आप 4-5 बार अगर रिवाइज करके देखते हैं तो आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। और प्रीलिम्स में अगर इससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न आता है जिसकी की संभावना बहुत ज़्यादा है तो आप इसे बहुत ही आसानी से क्रैक कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। पांडा बॉन्ड। दोस्तों आपको बता दें कि इस प्रकार के प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि आपने इससे पहले भी देखा होगा कि प्रीलिम्स के अंदर मसाला बॉन्ड के ऊपर या और अन्य कई प्रकार के बॉन्डों के ऊपर प्रश्न पूछे गए हैं। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा और यूनिक बॉन्ड है। आप इसे देखिए, पांडा बॉन्ड है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं इसका जो लिंक है वो पाकिस्तान से है और भारत और पाकिस्तान के बीच में जिस प्रकार के तनावपूर्ण संघर्ष चल रहे हैं तो इससे संभव है कि इस प्रकार के प्रश्नों की आने की जो संभावनाएं हैं वो बढ़ जाती हैं। दरअसल पाकिस्तान की जो कैबिनेट है चीन के पूंजी बाजार से ऋण लेने के लिए पहली बार रेनमिंबी मुद्रा बॉन्ड जारी करने की मंजूरी दी है। अब आप यहां समझ सकते हैं कि पाकिस्तान जो एक्चुअली में चीन से ऋण लेना चाह रहा है उसने चीन ने पहली बार रेनमिंबी मुद्रा बॉन्ड जारी करने की अनुमति दे दी है। इसका दरअसल उद्देश्य क्या है आप ये समझिए। इस फैसले के जरिए पाकिस्तान ने चीन की जो मुद्रा है रेनमिंबी को अमेरिकी डॉलर के बराबर का दर्जा प्राप्त हो सके इसके लिए अपने कदम बढ़ाए हैं। यानी कि चीन अपनी जो मुद्रा है उसको स्ट्रॉन्ग करना चाह रहा है। इस रेनमिंबी जो मुद्रा है उसको अमेरिकी डॉलर के बराबर लाकर खड़ा करना चाह रहा है। इसके लिए उसने ऐसा कदम उठाया है।
पाकिस्तान का उद्देश्य इस बॉन्ड के जरिए चीन की पूंजी बाजार से 500 मिलियन से 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि एकत्रित करने का उद्देश्य है। तो चीन का अपना खुद का पर्सनल उद्देश्य है जिससे कि वो अपनी मुद्रा को स्ट्रॉन्ग करना चाह रहा है, और पाकिस्तान का एक अपना उद्देश्य है जो इस बॉन्ड के जरिए जो 500 मिलियन की जो राशि है उसको 1 बिलियन में कन्वर्ट करने के एकत्रित करने की स्ट्रेटजी है। दोस्तों, अगर वीडियो आपको या पॉइंट समझ नहीं आ रहा है तो इसमें घबराने की बात नहीं है, क्योंकि अगर आप इसे वीडियो को 2-3 बार रिवाइज करेंगे तो ऑटोमेटिक ही आपके समझ में आएगा, कॉन्सेप्ट की जड़ तक आप पहुंच पाएंगे। मेन परेशानी यही होती है कि हम एक बार देखते हैं चीज, अगर हमें नहीं समझ में बैठती है तो हम छोड़ देते हैं। छोड़ना नहीं है, कॉन्सेप्ट की जड़ को पकड़ने के लिए हमें इस चीज को 2 या 3 बार रिवाइज करना है। 2-3 बार रिवाइज ऑटोमेटिक कर लेंगे तो आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता है। चूंकि आप लोगों ने सुना ही होगा कि यूपीएससी में सफलता का श्रेय केवल और केवल रिवीजन को जाता है। यदि आप 5 से 7 बार इस वीडियो को रिवाइज कर लेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट एकदम शीशे की तरह साफ हो जाएगा, और आप अपनी परीक्षा में अगर इससे रिलेटेड किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछा जाएगा तो आप उसका प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। इसमें देखिए, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय निगम और एशिया विकास बैंक ने दोनों ने पहली बार अक्टूबर 2005 में एक ही दिन पांडा बॉन्ड जारी किया था। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है कि पांडा बॉन्ड किसने जारी किया था। तो आप देख सकते हैं कि पांडा बॉन्ड को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय निगम और एशियाई विकास बैंक, यहां पर पॉइंट ये बहुत ज्यादा ध्यान रखने का है क्योंकि प्रीलिम्स फैक्ट का सबसे टॉप प्रश्न यही है कि कोई भी संस्था है उसका निर्माण कौन करता है, किसी प्रकार के बॉन्ड को जारी कौन करता है, बॉन्ड के उद्देश्य क्या है, और बॉन्ड सबसे ज्यादा संबंधित किस देश से है। तो ये तीनों चारों पॉइंट हमने आपको क्लियर करे हैं। आप प्लीज इस वीडियो को 1 या 2 बार जरूर रिवाइज करके देखिए और आपका कॉन्सेप्ट जो क्लियर होगा वो आप खुद समझ सकेंगे। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे जो प्रीलिम्स फैक्ट की सीरीज है, हमने साइंस एंड टेक, इकोनॉमिक्स और सभी के प्रीलिम्स फैक्ट के क्वेश्चंस बना रखे हैं जो कि आपके 2020 के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। जय हिंद दोस्तों, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। वंदे मातरम।